अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हो। वीडियो कुछ देरी हुई है, माफ़ी चाहता हूं। आज हम एक फ्रेगरेंस के बारे में रिव्यू करना चाहेंगे। किलियान का फ्रेगरेंस है। किलियान का हमारे पास ऑलरेडी ब्लैक फॉन्टम आता था, जो कि कॉफ़ी की अच्छी खुशबू थी, स्वीट खुशबू थी। बाद में किलियान का ही ब्रांड का एक क्लोन आता है, स्मोक फॉर सोल करके, वो डिसकंटिन्यूड है। अब कहीं भी आपको इतना आसानी से मिलेगा नहीं। कहीं ओल्ड स्टॉक हुआ तो हो सकता है, लेकिन इतना आसान से मिलेगा नहीं। इंडिया में तो बहुत बहुत मुश्किल कह रहे हैं लोग। स्मोक फॉर सोल एक यूनिक फ्रेगरेंस है, डिसकंटिन्यूड फ्रेगरेंस है। आपको अगर ये फ्रेगरेंस लगाना है तो ज़्यादा क्लोन ही अवेलेबल रहते हैं, वो भी रेयर है। जो कि हमारे पास जो है बहुत रेयर आइटम भी स्टॉक में आते रहते हैं। जो यूनिक फ्रेगरेंसेस रेयर आइटम हमारे स्टॉक में आते रहते हैं। आपको अगर ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल करना है तो क्लोन ही बेटर ऑप्शन है। अगर आप ओरिजिनल के खोज में है तो ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यूड है हर जगह, ठीक है। अब अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ईबे वगैरह में दिखाता रहता, प्राइस जो है आसमान को छिरा होता है। मैंने देखा कि किसी वेबसाइट में शायद 50 ml 30,000 के अबव दिख रहा है मुझे। सब्जेक्ट टू करेक्शन, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं हो सका तो स्क्रीन पे देता हूँ। 50 ml की बॉटल 34,000 के दरमियान दिखा रहा है। फिर क्यों ऐसा इतना प्राइस है पता नहीं। पेरिस की ब्रांड है दोस्तों, 2014 में इसको लॉन्च करें। ये एक्चुअली जो वर्जन आता है किलियान, एक फ्रेंच लग्जरी परफ्यूम का ब्रांड है। फ्रेगरेंस के बारे में बात करें तो एक यूनिक फ्रेगरेंस है, एक यूनिक फ्रेगरेंस है। अब ये आता है हमारा क्लोन। एक्चुअली इसका परफ्यूम मैंने पिछले शॉर्ट में बनाया था, थोड़ा ब्लर बनता है, कुछ केमिकल ऐसे रहते तो ब्लर बनते हैं। इसका मानी ये नहीं कि इसमें पानी डाल दिया, बल्कि नहीं, कुछ केमिकल ऐसा ही रहता है उसमें। जो इथेनॉल पड़ता है ना, जब ब्लर बनता है कभी कभार नहीं भी बनता है। नया केमिकल, पुराना केमिकल, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। हाँ जी, इसके परफ्यूमर ना फैब्रिस पेलेग्रिन करके इसका परफ्यूमर है। ये परफ्यूमर एक्चुअली वोजी के परफ्यूमर चंद चीज़ों में मशहूर है। ये एक जंगल की फ्रेगरेंस क्रिएट करने में मशहूर है, एक चाय जैसी टी की फ्रेगरेंस, एक स्मोकी फ्रेगरेंस क्रिएट करने में मशहूर है, एर्थी फ्रेगरेंस क्रिएट करने में मशहूर है। इस तरह के फ्रेगरेंसेस ये क्रिएट करते हैं ये परफ्यूमर। ये भी वन ऑफ दी उसी टाइप की फ्रेगरेंस है दोस्तों। किलियान का जो स्मोक फॉर सोल आता है उससे इंस्पायर्ड वाला। अब नोट्स की बात करेंगे तो इसमें आपको ऐसे नोट्स दिखेंगे जो कहीं देखा नहीं होगा। ऐसा यूनिक नोट्स दिखेंगे आपको। टॉप में आता है यूकलिप्टस, ये क्या है मैं बताता हूँ। ग्रेप फ्रूट, कार्डमन। हार्ट नोट्स की जगह आते हैं टोबैको, मेट की खुशबू, बीच वुड की खुशबू, थाइम की खुशबू, और एंड में आता है कश्मीर वुड की खुशबू। अब लिटिल बिट जो है वुडी नोट्स लगते रहते हैं। आपकी खुशबू के बारे में मैं डिफेंड करता हूँ दोस्तों। हम बचपन में लगभग 20 साल के नीचे एक टेम्पल में, हम बहुत बड़ा प्लेस रहता था, वहाँ पे क्रिकेट खेलने जाया करते थे, क्रिकेट खेलते थे। वहाँ पे काफ़ी सारा छाँव रहता था, 4 या 5 बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे। उसमें से एक पेड़ होता था कि उसको तैलम जो है, जैसा झंडू बाम जैसा विक्स तैयार होता है ना, उस जैसी खुशबू देता था। वो बहुत बड़ा होता था पेड़, वो बहुत लंबा होता था। वो उसका लीव्स को लेके हमेशा सूंघा करते थे। उसका पिक्चर मैं साइड पे देता हूँ। उसका सीड भी ना एक अच्छा शेप का होता था, जैसा हम बच्चे फिराते, गिरगिरा बोलते हैं उसको। इस तरह हम पर्सनली इसको गिरगिरा बोलते हैं। उस तरह का होता था वो, जो है ना, उससे जंडू बाम्स, उससे जो है इस तरह की मेंथोप्लस बाम ये बनते, बोल के हम बचपन में ऐसा मानते थे। एक्चुअली वो तैलम का पेड़ है, उससे वो जड़ी बूटी का हो, उसका ऑयल का हो, उन्हीं में इस्तेमाल होता है। वो जंडू बाम्स वगैरह इस तरह के मेंथोल टाइप में इस्तेमाल होता है। वो अब नहीं दिख रहा है। मैं फिर से कॉल करके उसका वीडियो डालो भाई बोल के मैं गाँव वाले को फ़ोन करा, तो वो अभी तो मार दिए वो पेड़ को बोले। खैर, मैं परसों नालामला फॉरेस्ट में गया तो उसी का ज़ात का एक लाइम यूकलिप्टस करके दिखाया, तो वो उसी का ज़ात का है, लेकिन फ्रेगरेंस वो नहीं रहती उसकी। ये जो है मेंथॉल की खुशबू रहती है इसकी, उसको कहते हैं यूकलिप्टस। फ्रेगरेंस ना एक मेंथॉल सी फ्रेश फ्रेगरेंस रहती है, कूल फ्रेगरेंस रहती है, मेंथॉल जैसी फ्रेगरेंस, कपूर जैसी फ्रेगरेंस रहती है। वो यूकलिप्टस ट्री की फ्रेगरेंस ना इसके टॉप नोट में मिलने वाला है दोस्तों आपको। एक फ्रेश कूल, यानी फ्रेश बोले तो वो फ्रेश नहीं है जो नींबू का वो फ्रेश है, वो फ्रेश नहीं है। ये जो मेंथॉल जैसी फ्रेशनेस है, मेंथॉल जैसी, एक कपूर जैसी, एक कूल जैसी लीफी टाइप की फ्रेगरेंस रहती है ना, जो झंडू बाम वगैरह में रहती, वो टाइप की फ्रेगरेंस है। ये वन ऑफ द नोट है, और कई सारे नोट्स में मिली हुई रहती है। ये यूकलिप्टस है। अगर आप भी देखे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए ऐसे ट्रीज। अब साथ में इसमें ग्रेप फ्रूट है। मुझे पर्सनली इसमें ग्रेप फ्रूट महसूस नहीं होता है। अगर होगा भी तो
बहुत देखना पड़ता है, मेरे नोज को तो ये फाइंड आउट नहीं हुआ है। अब कार्डामम जैसी स्पाइसी खुशबू मिक्सर है, ऑब्वियसली इसमें स्पाइसी स्मोकी टाइप की फ्रेग्रेंस ज़्यादा दिखती है आपको। अब हार्ट नोट की जगह बोलेंगे तो टबैको की फ्रेग्रेंस है इसमें। देखिए ये सब मिली हुई रहती है मेंथोल की जैसी खुशबू में, वो यूकलिप्टस की खुशबू में। अब मेट इस्तेमाल हुआ बोलते हैं। मेट क्या होता है, ये टी का पाउडर जैसा एक टी का लीफ होता है दोस्तों। ये जो है लीफ से तैयार होने वाली एक हर्बल टी होती है मेट बोले तो। इसमें जो इस्तेमाल होने वाला मेट है वो एक ग्रीन हर्बल टाइप का टी यानी बिटर टी टाइप की फ्रेग्रेंस छोड़ता है, जो कि यूनिक फ्रेग्रेंस को लाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला थाइम जो बोलते हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाला जो मिड में जो वोजी में इस्तेमाल होने वाला वो फ्रेग्रेंस किस तरह होती है। थाइम बोले तो क्या है, थाइम बोले तो जो कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले एक खुशबूदार ग्रास को थाइम बोलते हैं दोस्तों। फ्रेग्रेंस ना ग्रीन स्पाइसी मेडिसिनल फ्रेग्रेंस रहती है थाइम की। इसमें बीचवुड करके भी एक आता है नोट, वो जो है एक पेड़ का लकड़ी का नाम है। वुडी सा स्मोकी सा स्मेल करता है, जो कि ये फ्रेग्रेंस को ना एक स्मोकी इफेक्ट देता है दोस्तों। देखिए ये फ्रेग्रेंस का नाम स्मोक फॉर साउल है। इसका मतलब ये है कि आत्मा को छूने वाली स्मोकी फ्रेग्रेंस जैसा, आत्मा को छूने वाली स्मोक जो है इसमें, वो जो यूकलिप्टस है, वो जो बीचवुड है, वो जो टोबैको है, मेट की यूनिक खुशबू है, वो जो वुडी नोट्स यानी कश्मीरी वुडी नोट्स है, ये सब ना आत्मा को छूने वाली स्मोकी फ्रेग्रेंस है ये बोल के इनका कहना है। अब इसके बेस नोट्स में कश्मीर वुड है बोल रहे हैं दोस्तों, इसमें वुडी नोट्स भी आते हैं। ओवरऑल से फ्रेग्रेंस कैसी रहती है, देखें इसमें ऐसा कोई सिट्रसी ऐसा फ्रेग्रेंस मुझे दिखती नहीं है शुरू से लेके अंत तक। शुरू में ना मेंथोल जैसी, मेंथल बोले तो वो जो मेंथल जो यूकलिप्टस में है, आप डायरेक्टली मेंथो प्लस बाम लेके ऐसे खुशबू नहीं ना, ऐसा नहीं। यूकलिप्टस के सीड्स में वुडी स्पाइसी मेंथोल की खुशबू रहती है। पत्ती में ग्रीन मेंथोल जैसी खुशबू, एक फ्रेश कूल टाइप के फ्रेग्रेंस रहती है। वो हल्का सा वो फ्रेग्रेंस में एक लकड़ी जलाए तो और उस बाद में हल्का सा इसमें स्पाइसी नोट्स ऐड करें तो लकड़ी को जला को स्मोकी फ्रेग्रेंस, साथ में वो जो यूकलिप्टस की फ्रेग्रेंस, उसमें थोड़ा हल्का सा बैकग्राउंड में स्पाइसी फ्रेग्रेंस। अब इमेजिन करें किस तरह रहता है। एग्जैक्टली वही फ्रेग्रेंस बनती है दोस्तों ये स्मोक फॉर साउल की। ये फ्रेग्रेंस ना एकदम पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है, ये सबको पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। जो महान बंदे होते हैं, महान बंदे, अगर आप महान बंदे हैं तो ये फ्रेग्रेंस लीजिए, वरना इसको इग्नोर करिए। ओपन सी बोल रहा हूँ मैं। अब ये फ्रेग्रेंस के बारे में पीपल के ओपिनियन क्या है, किस तरह फ्रेग्रेंस है बोलते देखिए मैं भी बताऊँ। एक लकड़ी को जलाए तो किस तरह फ्रेग्रेंस आती है, वुड की फ्रेग्रेंस, वो उस तरह की फ्रेग्रेंस लग रही भाई बोल के बोलते कुछ लोग ना न्यू कार खरीदते ही सब ओपन करेंगे, उसमें से एक लेदरी वुडी टाइप की फ्रेग्रेंस आती है ना, यूनिक फ्रेग्रेंस होती है ना, उस टाइप की फ्रेग्रेंस भी आ रही भाई बोल के कुछ लोग बोलते हैं। एंक्रोनायर जो आता है, एंक्रोनायर, उसमें एक्चुअली जीरा की खुशबू होती है, वो टाइप की फ्रेग्रेंस आ रही भाई बोलते हैं। मैं पर्सनली वो एंक्रोनायर मेरा स्टॉक में नहीं है, अगर होगा तो मैं कंपैरिजन में करता था। अब ये ब्लैक अफगानों की फ्रेग्रेंस भी है बोलते हैं, इसमें जो है कैनाबिस भी इस्तेमाल है। मैं बोलना भूल गया हूँ, ये फ्रेग्रेंस में ना जो नोट्स में कैनाबिस भी इस्तेमाल है, यानी गांजा का नोट भी इसमें इस्तेमाल है। गांजा इस्तेमाल नहीं है, उसकी फ्रेग्रेंस इस्तेमाल है इसमें। अब इसकी लॉन्जिविटी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों देखें, हर महंगा परफ्यूम 2-3 दिन लास्ट नहीं करता, समझिए बात को। महंगा परफ्यूम है तो 2-3 दिन लास्ट करता भाई, ऐसा मत समझिए। आप मज़ेदार बिरयानी खाओ, फिर दोपहर को भूख लगेगी, दोपहर को खाओ तो रात को भूख लगेगी। ऐसा नहीं कि एक बार मज़ेदार बहुत कॉस्टली फूड खा लिया मैंने, 4 दिन तक भूख नहीं लगेगी, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब जैसा भी खाओ तो नेक्स्ट जो आपका लंच टाइम है, डिनर टाइम है, जब भूख लगेगी आपको, इसी तरह खाते वक्त तो मज़ा ज़रूर रहता है नॉर्मल फूड के मुकाबले में। ऐसा ही क्या है, लगाते वक्त तो मज़ा रहता है, यूनिकनेस रहता है। लॉन्जिविटी क्या है, कितना ज़्यादा पैसे डाले तो उतना ज़्यादा लॉन्जिविटी मिलना ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे माइंडसेट को कार्ड निकाल दीजिए आप। जो ओरिजिनल स्मोक फॉर साउल इस्तेमाल करे सो लोग हैं, उन्होंने बताते हैं इसकी लॉन्जिविटी 5 to 6 आवर्स है बोल के। हमारा जो इतर आता है, हमारा परफ्यूम आता है, ऑलमोस्ट जो है 6 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलता है दोस्तों। अब प्रोजेक्शन ना शुरू के 1.5 आवर अच्छा प्रोजेक्ट करता है, बाद में क्लोज आता है, काफ़ी क्लोज आता है, लेकिन कपड़े में खुशबू ना 6 आवर्स तक रहती है इंशाल्लाह। अब ये किसके लिए है भाई, किसके लिए नहीं है, ये दो भी बात करेंगे। जो लोग खुद के लिए फ्रेग्रेंसेस लगाना पसंद करते हैं, दूसरे क्या समझते हैं क्या नहीं, आई डोंट केयर। मैं खुद के लिए फ्रेग्रेंस लगाना चाह रहा हूँ तो गो फॉर इट, क्योंकि ये अपने आत्मा के लिए फ्रेग्रेंस है, दूसरों की आत्मा के लिए नहीं है फ्रेग्रेंस, ठीक है। सो मैं एक अकेला एक ऐसा आदमी रहना, सबसे यूनिक स्मेल करना, मैं तरह का इंटेंशन है तो ये फ्रेग्रेंस पे चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मिलेगी नहीं, ऐसी फ्रेग्रेंसेस लोग लगाते नहीं।
यूनिक दिखना, यूनिक स्मेल करना बोले तो यह फ्रेगरेंस में जाइए आप। पर्सनली जो आर्मी, पुलिस, सोल्जर जैसे पर्सनालिटी है और विदाउट यूनिफॉर्म में है, तो वो पर्सनालिटी के लोगों को अच्छा सूट होता है। मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके इर्द गिर्द में कोई अपने लिए फ्रेगरेंस लगाना इस्तेमाल करते हैं उस तरह की पर्सनालिटी वाले, तो उनको ये फ्रेगरेंस गिफ्ट में देंगे तो बहुत खुश होंगे दोस्तों। जो नीश परफ्यूम्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहाँ भी नहीं मिलना भाई फ्रेगरेंस, एक यूनिक चाहिए बोले तो ये लीजिए। कूल वेदर के लिए एक स्मोकी फ्रेगरेंस बहुत मज़ा देती है। अब विंटर चल रहा है ना, ऐसी फ्रेगरेंस ना काफ़ी अच्छा मज़ा देती है। मैं भी इसको पर्सनली काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों। अब किसको नहीं लगता, ये किसको नहीं पसंद आएगा बोले तो देखें, जिसको क्लीन, फ्रेश, स्मूथ फ्रेगरेंसेस पसंद है तो उनके लिए नहीं है ये फ्रेगरेंस, वो नहीं बाई करें इसको। ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए सेफ स्मेल करना बोले तो ऐसे लोगों को भी ये नहीं जमेगी, इसको इग्नोर कर दीजिए। ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए सेफ स्मेल करना है आपको तो ये नहीं चलेगा आपको। हॉट समर है, डेली वियर के लिए भी ये नहीं काम आएगा आपको। हॉट में स्मोकी स्मेल जो इरिटेट करता है। जो रिलीजियस गैदरिंग्स होते हैं, तो फैमिली गैदरिंग्स होते हैं, तो ऐसी जगह ये फ्रेगरेंस को मत लगाइए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्वीट फ्रेगरेंसेस मज़ा देते हैं। ये फ्रेगरेंस सूट नहीं करेगी। ये है दोस्तों, किसको सूट करता है, किसको सूट नहीं करता। ये कम्प्लीटली मेल फ्रेगरेंस है, फीमेल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत मस्कुलिन स्मोकी टाइप की फ्रेगरेंस रहती है। अब देखिए एज के बारे में बात करें तो मास बंदे लगाइए। 30+ है, 27+ है तो मास बंदे लगाइए। लेकिन अब विंटर में ब्लैक लेदर कोट पहने हुए हैं, इस तरह की स्मोकी फ्रेगरेंस लगाएंगे तो कहते हैं और लुक ही अलग होता है दोस्तों। बच्चों के लिए फ्रेगरेंस नहीं है, थोड़ा बड़े बंदे के लिए फ्रेगरेंस है। बहुत बड़े भी नहीं, 27+ है तो ओके जब बहुत जमता है दोस्तों ये फ्रेगरेंस। एज हो गया, जनरल हो गया, लॉन्जिविटी हो गई, ओकेशंस हो गए। ठीक है दोस्तों, ये फ्रेगरेंस कितने में आती है, प्राइस क्या है बोलते तो मैं स्क्रीन पे देता हूँ। नॉर्मल प्राइस में आ रही है दोस्तों ये फ्रेगरेंस। अगर आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सअप करिए, स्क्रीन पर रहता है हमारा व्हाट्सअप नंबर। आपको इस वीडियो के ज़रिए से इसके बारे में ज़रा से भी इन्फॉर्मेशन पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ये बताएं फाइनल से कि आप अपनी लाइफ में सबसे यूनिक फ्रेगरेंस कौन सा इस्तेमाल करें, किस ब्रांड का, किसका क्लोन है, वो हमें ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।